आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में जहां हर तरफ शोर है और मन अशांत विचारों के बवंडर में फंसा रहता है, वहां शांति की तलाश एक निरंतर चुनौती बन गई है। क्या कभी आपने सोचा है कि इस मानसिक अशांति से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? कैसे हम अपने मन को विचलित कर देने वाले विचारों से शांत कर सकते हैं? आज हम एक ऐसे शाश्वत ज्ञान की यात्रा पर निकलेंगे जो हमें इन सवालों के जवाब देगा। ये यात्रा हमें 2500 साल पहले के एक महान शिक्षक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं तक ले जाएगी, जिन्होंने हमें मन की शांति का मार्ग दिखाया। परिचय: अशांत मन और बुद्ध का शाश्वत संदेश। नमस्कार और स्वागत है धार्मिक सुविचार YouTube चैनल पर इस यात्रा में, जहां हम बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से अपने मन को अशांत विचारों से शांत करने की कला सीखेंगे। हमारे जीवन में चिंताएं, भय, क्रोध और अनगिनत विचार एक अनियंत्रित धारा की तरह आते रहते हैं। ये विचार अक्सर हमें वर्तमान से दूर ले जाते हैं, हमें अतीत की कड़वी यादों या भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझा देते हैं। परिणाम: मानसिक बेचैनी, तनाव और शांति का अभाव। परंतु आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व राजकुमार सिद्धार्थ ने इस मानवीय दुख का मूल कारण खोजा और हमें इससे मुक्ति का मार्ग दिखाया। उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। उनकी शिक्षाएं केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है जो हमें आंतरिक शांति और मुक्ति की ओर ले जाती है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम बुद्ध की उन गहन शिक्षाओं को समझेंगे जो हमें विचलित करने वाले विचारों से अपने मन को शांत करने में मदद करती हैं। हम जानेंगे कि कैसे उनके 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन दे सकते हैं। यह सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में अधिक शांति, स्पष्टता और आनंद चाहता है। तो आइए शुरू करें यह ज्ञानवर्धक यात्रा। भाग 1: अशांत विचारों की प्रकृति को समझना। दुख का मूल। मनुष्य का मन एक जटिल और शक्तिशाली उपकरण है। यह विचारों, भावनाओं, स्मृतियों और कल्पनाओं का एक अथाह सागर है। लेकिन अक्सर यही मन हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि विचलित करने वाले विचार, चाहे वे चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या या लालच से उपजे हों, सभी दुख का हिस्सा है। बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है, में 4 आर्य सत्यों की व्याख्या की, जो उनके समस्त दर्शन का आधार हैं। ये सत्य जीवन के मूलभूत यथार्थ को प्रकट करते हैं। 1. दुख है पहला आर्य सत्य। बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा कि जीवन दुखमय है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से बिछड़ना, अप्रिय का सामना करना और जो नहीं चाहते वह होना, ये सब दुख हैं। विचलित करने वाले विचार भी इसी दुख का एक रूप है। जब हमारा मन अतीत की गलतियों पर अटका रहता है या भविष्य की अनिश्चितताओं से डरता है, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। यह दुख केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि मानसिक अशांति भी है। 2. दुख का कारण है। दूसरा आर्य सत्य, दुख समुदाय। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे दुखों का एक कारण है, वह है तृष्णा या लालसा। यह सिर्फ इच्छाएं नहीं है, बल्कि उन इच्छाओं के प्रति हमारा तीव्र लगाव है जो हमें बांधता है। हम सुख की इच्छा करते हैं, अस्तित्व की इच्छा करते हैं और यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को समाप्त करने की भी इच्छा करते हैं। जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती या जब हम जिन चीजों से जुड़े होते हैं वे हमसे दूर हो जाती हैं, तो हम दुख का अनुभव करते हैं। विचलित करने वाले विचार भी इसी तृष्णा और अज्ञानता से पैदा होते हैं। हम सोचते हैं कि अगर चीजें हमारे मन मुताबिक हों तो हम खुश रहेंगे, और जब वे नहीं होती तो मन अशांत हो जाता है। 3. दुख का निरोध संभव है। तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध। यह एक आशावादी सत्य है। बुद्ध ने कहा कि दुख का अंत संभव है, जिसे निर्वाण या मोक्ष कहते हैं। जब हम तृष्णा को, अपने तीव्र लगाव को त्याग देते हैं, तो दुख का चक्र टूट जाता है। यह अवस्था परम शांति और स्वतंत्रता की है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भावनाओं से रहित हो जाएं, बल्कि यह कि हम उनके गुलाम न रहें। 4. दुख निरोध का मार्ग है। चौथा आर्य सत्य, दुख निरोध मार्ग। बुद्ध ने दुख के अंत तक पहुंचने का एक व्यावहारिक मार्ग भी बताया, जिसे अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग कहते हैं। यह मार्ग हमें अत्यधिक भोग विलास और अत्यधिक कठोर तपस्या के बीच का रास्ता दिखाता है, एक संतुलित जीवन जीने का तरीका सिखाता है। यह मार्ग नैतिकता, ध्यान और प्रज्ञा के 3 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। विचलित करने वाले विचारों से मुक्ति पाने के लिए
सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये विचार कहां से आते हैं और ये हमें क्यों परेशान करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस गहरी समझ की ओर ले जाती हैं कि हमारे मन की अशांति का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी अपनी प्रतिक्रियाएं और लगाव है। भाग 2, अष्टांगिक मार्ग, शांति का व्यावहारिक पथ। अष्टांगिक मार्ग, जिसे मध्यम मार्ग भी कहा जाता है, बुद्ध द्वारा बताया गया वह व्यावहारिक पथ है जो हमें दुख से मुक्ति और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। यह केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, बल्कि समाज में नैतिकता, मानसिक शांति और आत्म विकास के लिए भी उपयोगी है। आइए इसके 8 अंगों को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि ये हमें विचलित करने वाले विचारों से कैसे मुक्ति दिला सकते हैं। 1, सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। यह अष्टांगिक मार्ग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण अंग है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को वैसे ही देखना जैसे वे वास्तव में हैं और 4 आर्य सत्यों को समझना व स्वीकार करना। यह समझ कि जीवन दुखमय है, इसका कारण तृष्णा है, दुख का अंत संभव है और अष्टांगिक मार्ग से यह अंत प्राप्त होता है। जब हम यथार्थ को सही ढंग से देखते हैं तो हमारे मन में क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और प्रमाद जैसी प्रवृत्तियां हावी नहीं हो पाती। यह हमें नकारात्मक विचारों के भ्रमजाल से बाहर निकलने में मदद करता है। 2, सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व, शार्प थॉट। इसका अर्थ है सही सोच और दृढ़ निश्चय। यह संकल्प सांसारिक सुखों के प्रति विरक्ति, दूसरों के प्रति दया और करुणा तथा सभी प्राणियों के हित के लिए समर्पित होने का होता है। जब हम अपने इरादों को शुद्ध करते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार जड़ नहीं जमा पाते। हम द्वेष, दुर्भावना और हिंसा के विचारों से दूर रहते हैं और इसके बजाय प्रेम और सद्भावना के विचारों को पोषित करते हैं। 3, सम्यक वाणी, राइट स्पीच। इसका अर्थ है सत्य बोलना, कटु वचन से बचना, चुगली न करना, व्यर्थ की बातें न करना और हमेशा हितकारी व मधुर बोलना। हमारी वाणी का सीधा संबंध हमारे मन से होता है। जब हम अपनी वाणी को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने मन को भी नियंत्रित करते हैं। दूसरों के प्रति कठोर शब्द अक्सर हमारे भीतर भी अशांति पैदा करते हैं। सम्यक वाणी का अभ्यास मन को शांत और शुद्ध रखने में मदद करता है। 4, सम्यक कर्मांत, राइट एक्शन। इसका अर्थ है अहिंसा का पालन करना, चोरी न करना, व्यभिचार से दूर रहना, मादक पदार्थों से परहेज करना और सभी प्राणियों के प्रति करुणा व प्रेम का व्यवहार करना। हमारे कर्म हमारे मन का प्रतिबिंब होते हैं। जब हमारे कर्म शुद्ध और नैतिक होते हैं तो हमारा मन भी शांत और संतुष्ट रहता है। गलत कर्मों से पश्चाताप और अपराध बोध के विचार पैदा होते हैं जो मन को अशांत करते हैं। 5, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड। इसका अर्थ है ऐसा व्यवसाय या जीविकोपार्जन का तरीका अपनाना जो नैतिक हो, दूसरों को नुकसान न पहुंचाता हो और समाज के लिए हितकर हो। यदि हम ऐसे काम में लगे हैं जो दूसरों को या स्वयं को नुकसान पहुंचाता है तो हमारा मन कभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। एक नैतिक आजीविका हमें आंतरिक गरिमा और संतोष प्रदान करती है जो मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। 6, सम्यक व्यायाम, राइट एफर्ट। इसका अर्थ है अकुशल विचारों और कर्मों को रोकने का प्रयास करना और कुशल विचारों और कर्मों को विकसित करने के लिए निरंतर प्रयास करना। यह हमारे मन को नकारात्मकता से बचाने और सकारात्मकता की ओर मोड़ने का सक्रिय प्रयास है। जब कोई बुरा विचार उत्पन्न होता है तो हमें उसे तुरंत पहचानना और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए और अच्छे विचारों को पोषित करना चाहिए। यह एक सतत आंतरिक संघर्ष है जिसमें हमें जागरूक रहना होता है। 7, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस। यह वर्तमान क्षण में अपने शरीर, मन और भावनाओं के प्रति सजग रहना है। भूतकाल या भविष्य के विचारों में न उलझना, बल्कि इस क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपने विचारों को एक तटस्थ दर्शक की तरह देख सकते हैं, उन्हें बिना पकड़े, बिना प्रतिक्रिया किए। यह हमें विचारों के साथ खुद को पहचानने से बचाता है और उनकी शक्ति को कम करता है। माइंडफुलनेस हमें यह समझने में मदद करती है कि विचार आते जाते रहते हैं और हम उनसे अलग हैं। 8, सम्यक समाधि, राइट कॉन्सेंट्रेशन। यह मन को एकाग्र करके ध्यान की अवस्था प्राप्त करना है। यह ध्यान मन को शांत और स्थिर बनाता है जिससे प्रज्ञा का उदय होता है। सम्यक समाधि के माध्यम से
मन की अस्थिरता और चंचलता शांत होती है और विचारों का भटकाव रुक जाता है। यह हमें आंतरिक शांति और गहन बोध की ओर ले जाता है। यह अंतिम चरण है जहां मन पूर्ण रूप से शांत होकर सत्य को अनुभव करता है। अष्टांगिक मार्ग हमें केवल नियमों का एक समूह नहीं देता, बल्कि एक समग्र जीवन शैली सिखाता है जो हमें दुख के मूल कारणों को समझने और उन्हें दूर करने में मदद करती है। इन 8 अंगों का पालन करने से हम धीरे धीरे अपने मन को विचलित करने वाले विचारों से शांत कर सकते हैं और सच्ची आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। भाग 3, माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास, विपश्यना और समथ। बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान और माइंडफुलनेस, सजगता को केंद्रीय स्थान प्राप्त है। ये मन को शांत करने और विचलित करने वाले विचारों से मुक्ति पाने के सबसे शक्तिशाली उपकरण हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे अंधकार को हटाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, वैसे ही नकारात्मक विचारों को मिटाने के लिए सजगता, अवेयरनेस की आवश्यकता होती है। 1. समथ ध्यान, काम अबाइडिंग मेडिटेशन। समथ का अर्थ है शांति या स्थिरता। यह ध्यान मन को शांत और एकाग्र करने पर केंद्रित होता है। इसका सबसे आम अभ्यास श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसे आनापानसति ध्यान भी कहते हैं। अभ्यास कैसे करें? एक शांत और आरामदायक जगह चुनें। सीधी रीढ़ के साथ आरामदायक स्थिति में बैठें। अपनी आंखें धीरे से बंद करें या नीचे की ओर देखें। अपना ध्यान अपनी श्वास पर लाएं। अपनी नाक के सिरे पर हवा के अंदर आने और बाहर जाने की संवेदना को महसूस करें। जब मन भटकने लगे तो धीरे से अपने ध्यान को वापस श्वास पर लाएं, बिना किसी निर्णय या आत्म आलोचना के। इस अभ्यास से मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। यह मन को शांत और स्थिर करने की नींव रखता है। 2. विपश्यना ध्यान, इनसाइट मेडिटेशन। विपश्यना का अर्थ है चीजों को उनके वास्तविक स्वरूप में देखना। यह आत्मनिरीक्षण द्वारा आत्मशुद्धि की एक प्राचीन साधना विधि है, जिसे लगभग 2500 वर्ष पूर्व भगवान गौतम बुद्ध ने पुनः अनुसंधान कर इसे जीवन जीने की कला के रूप में सर्वसुलभ बनाया। विपश्यना हमें मन और शरीर के बीच गहरे अंतर संबंध को समझने में मदद करती है, जिसे शरीर की भौतिक संवेदनाओं पर सीधे ध्यान देकर अनुभव किया जा सकता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में सब कुछ बदलता रहता है और चीजों से चिपके रहना या उन्हें दूर धकेलना दुख की ओर ले जाता है। अभ्यास कैसे करें? समथ ध्यान से मन को शांत और केंद्रित करने के बाद विपश्यना में हम शरीर में होने वाली सूक्ष्म संवेदनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अपने शरीर के भीतर होने वाली संवेदनाओं को तटस्थ भाव से देखें, उन्हें अच्छा या बुरा माने बिना। यह देखें कि संवेदनाएं कैसे उत्पन्न होती हैं और कैसे बदलती हैं, कैसे वे आती हैं और चली जाती हैं। यह अनित्यता, चीजों का हमेशा बदलते रहना के अनुभव को गहरा करता है। विचलित करने वाले विचार आने पर उन्हें पहचानने, उन्हें बिना निर्णय के देखने और फिर उन्हें जाने देने का अभ्यास करें। जैसे आप आसमान में बादलों को देखते हैं, उन्हें पकड़ने या उनसे लड़ने की कोशिश न करें। यह अभ्यास हमें विचारों के साथ खुद को पहचानने से बचाता है, अनात्मन, अनत्ता और उनकी शक्ति को खत्म कर देता है। विपश्यना के माध्यम से हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव से ये जानने लगते हैं कि कैसे प्रतिक्रिया करने की हमारी प्रकृति दुह को जन्म देती है और कैसे हम दुहकों से छुटकारा पा सकते हैं। हम अधिक सजग, सचेत, संयमित और शांतिपूर्ण बनते हैं। माइंडफुलनेस का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग। ध्यान केवल एक औपचारिक अभ्यास नहीं है, इसे हम अपने दैनिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं। जागरूकता बढ़ाना। भोजन करते समय, चलते समय या किसी भी कार्य को करते समय पूरी तरह से जागरूक रहें। अपने सभी इंद्रियों का उपयोग करें और वर्तमान क्षण में लीन रहें। प्रतिक्रिया न करना। जब कोई नकारात्मक विचार या भावना उत्पन्न हो तो उसे तुरंत प्रतिक्रिया न दें। एक पल रुकें, उसे पहचानें और उसे तटस्थ भाव से देखें। सांस पर ध्यान। जब भी आप तनाव या बेचैनी महसूस करें तो कुछ गहरी सांसें लें और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। यह तुरंत मन को शांत करने में मदद करता है। बुद्ध ने कहा है कि हजारों लड़ाइयों को जीतने से बढ़कर अपने मन को जीतना है, और जो अपने अंदर जीत गया वह कभी बाहर हार नहीं सकता। ध्यान और माइंडफुलनेस का निरंतर अभ्यास हमें इस आंतरिक विजय की ओर ले जाता है। भाग 4, अनित्यता, दुख और अनात्मन त्रिलक्षण।
बुद्ध की शिक्षाओं के तीन मूलभूत सिद्धांत हैं जिन्हें त्रिलक्षण कहा जाता है: अनित्यता, अनिका, दुख, दुखा और अनात्मन, अनाटा। इन सत्यों को गहराई से समझना हमें विचलित करने वाले विचारों से स्थायी मुक्ति दिला सकता है। एक, अनित्यता, अनिका, इम्परमानेंस। बुद्ध ने सिखाया कि इस संसार में सब कुछ अनित्य है, यानी परिवर्तनशील है। कुछ भी स्थायी नहीं है। हमारे शरीर, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, यहाँ तक कि ब्रह्मांड भी निरंतर परिवर्तन के अधीन है। विचलित विचारों पर प्रभाव। जब हम इस अनित्यता को समझते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे विचार भी स्थायी नहीं है। कोई भी विचार, चाहे वह कितना भी परेशान करने वाला क्यों ना हो, अंततः बदल जाएगा और चला जाएगा। हम अक्सर अपने नकारात्मक विचारों को पकड़ लेते हैं, उन्हें अपनी पहचान का हिस्सा मान लेते हैं और सोचते हैं कि वे कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन अनित्यता की समझ हमें यह सिखाती है कि विचार भी बादलों की तरह आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें पकड़ने की बजाय उन्हें बस आने दें और जाने दें। यह समझ हमें विचारों के प्रति कम आसक्त होने और उनके प्रभाव को कम करने में मदद करती है। दो, दुख, दुखा, सफरिंग, अनसैटिस्फैक्टरीनेस। हमने पहले ही 4 आर्य सत्यों में दुख की बात की है। दुख का अर्थ केवल शारीरिक पीड़ा या मानसिक कष्ट नहीं है, बल्कि यह जीवन की मूलभूत असंतोषजनक प्रकृति को भी दर्शाता है। यह इस बात से उत्पन्न होता है कि हम स्थायी सुख की तलाश करते हैं उन चीजों में जो स्वयं अनित्य हैं। विचलित विचारों पर प्रभाव। जब हम दुख के सत्य को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी अपेक्षाओं को कम करते हैं। हम यह समझना शुरू करते हैं कि जीवन में अप्रिय घटनाएं और विचलित करने वाले विचार अपरिहार्य हैं। उनसे भागने या उन्हें दबाने की बजाय हम उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं। यह स्वीकार्यता ही शांति की ओर पहला कदम है। हम यह भी समझते हैं कि हमारे नकारात्मक विचारों का मूल कारण अक्सर हमारी इच्छाएं और उनसे चिपके रहना है। जैसे क्रोध इस इच्छा से आता है कि चीजें हमारे मन मुताबिक हों, या चिंता भविष्य को नियंत्रित करने की इच्छा से आती है। दुख के मूल कारण को समझकर हम उससे मुक्त होने का मार्ग खोज सकते हैं। 3, अनात्मन, अनाटा, नॉन सेल्फ, नो सेल्फ। अनात्मन का अर्थ है अनात्मा या गैर आत्म। बुद्ध ने सिखाया कि कोई स्थायी, अपरिवर्तनशील आत्म या मैं नहीं है। हमारा अस्तित्व 5 स्कंधों, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक संग्रह है जो निरंतर परिवर्तनशील है। विचलित विचारों पर प्रभाव। यह शायद सबसे गहरा और मुक्त करने वाला सत्य है। जब हम यह समझते हैं कि कोई स्थायी मैं नहीं है जो इन विचारों का मालिक हो या उनसे प्रभावित हो, तो विचलित करने वाले विचारों की शक्ति कम हो जाती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं चिंतित हूं या मैं क्रोधित हूं। यह मैं की भावना ही हमें विचारों से चिपकाए रखती है। अनात्मन की समझ हमें विचारों से खुद को अलग करने में मदद करती है। हम विचारों को मेरे विचार के बजाय विचार के रूप में देखते हैं। वे मन में उठते और मिटते हैं, लेकिन वे हमारी सच्ची पहचान नहीं है। यह अलगाव हमें नकारात्मक विचारों के बोझ से मुक्त करता है। त्रिलक्षण की गहन समझ हमें जीवन के यथार्थ को स्वीकार करने, अनित्यता को गले लगाने और मैं के भ्रम से मुक्त होने में मदद करती है। यह हमें विचलित करने वाले विचारों से उत्पन्न होने वाले दुख को कम करने और अंततः उससे मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। भाग 5, करुणा और मैत्री, लविंग काइंडनेस एंड कंपैशन। बुद्ध की शिक्षाओं में केवल व्यक्तिगत मुक्ति ही नहीं, बल्कि सभी प्राणियों के प्रति करुणा और मैत्री, मेत्ता का विकास भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये भावनाएं न केवल दूसरों के लिए, बल्कि हमारे अपने मन की शांति के लिए भी आवश्यक हैं। 1, मैत्री, मेटा, लविंग काइंडनेस। मैत्री का अर्थ है बेनेवोलेंस, लविंग काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस, एमिटी, गुडविल और दूसरों में सक्रिय रुचि। यह इच्छा कि सभी प्राणी सुखी हों। मैत्री ध्यान, मेटा भावना। यह एक प्राचीन ध्यान पद्धति है जो करुणा, प्रेम और मैत्री बढ़ाती है। अभ्यास कैसे करें? एक शांत जगह पर आरामदायक स्थिति में बैठें। पहले स्वयं के प्रति मैत्री भाव विकसित करें। मैं सुखी रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, मैं सुरक्षित रहूं, मेरा मन शांत रहे। फिर धीरे धीरे इस भावना को अपने प्रियजनों तक फैलाएं। मेरे प्रियजन सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, उनका मन शांत रहे। फिर उन लोगों तक जिन्हें आप जानते हैं लेकिन जिनसे आपका कोई गहरा संबंध नहीं है, तटस्थ लोग। अंत में उन लोगों तक भी
जिनसे आपके संबंध मुश्किल हैं या जिन्हें आप शत्रु मानते हैं, वे भी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, उनका मन शांत रहे। इस भावना को पूरे ब्रह्मांड तक फैलाएं। सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, उनका मन शांत रहे। मैत्री ध्यान, द्वेष, क्रोध और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाओं पर विजय पाने में मदद करता है। यह हमारे मन को शांत और संतुष्ट करता है और दूसरों के साथ हमारे संबंधों को बेहतर बनाता है। जब हमारा मन प्रेम और सद्भावना से भरा होता है तो विचलित करने वाले विचार कम हो जाते हैं। 2. करुणा, कंपैशन। करुणा का अर्थ है दूसरों के दुख को समझना और उसे दूर करने की इच्छा रखना। यह केवल सहानुभूति नहीं, बल्कि सक्रिय रूप से दुख को कम करने का प्रयास है। विचलित विचारों पर प्रभाव। करुणा का अभ्यास हमें अपने स्वयं के दुखों से परे देखने में मदद करता है। जब हम दूसरों के दुखों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके प्रति करुणा विकसित करते हैं, तो हमारे अपने नकारात्मक विचार अपनी शक्ति खोने लगते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं जो दुख का अनुभव कर रहे हैं, और यह हमें अपनी समस्याओं के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है। बुद्ध ने स्वयं रोगी भिक्षुओं की सेवा करके करुणा का उदाहरण प्रस्तुत किया। आत्म करुणा, यह दूसरों के प्रति करुणा जितनी ही महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने आप पर बहुत कठोर होते हैं, अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसते रहते हैं। आत्म करुणा हमें अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करने और खुद के प्रति दयालु होने में मदद करती है। यह आत्म आलोचना और अपराध बोध के विचलित करने वाले विचारों को कम करती है। करुणा और मैत्री का अभ्यास हमें एक ऐसे मन की ओर ले जाता है जो प्रेम, शांति और सद्भाव से भरा होता है। यह नकारात्मकता को भंग करता है और हमें एक अधिक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। निष्कर्ष, आंतरिक शांति की यात्रा। हमने बुद्ध की गहन शिक्षाओं की इस यात्रा में देखा कि विचलित करने वाले विचारों से अपने मन को शांत करना एक सतत अभ्यास और गहरी समझ की प्रक्रिया है। यह कोई त्वरित समाधान नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, एक ऐसा मार्ग जो धैर्य, दृढ़ता और करुणा की मांग करता है। हमने समझा कि दुख क्या है और इसके मूल कारण क्या है। हमने अष्टांगिक मार्ग के 8 अंगों को विस्तार से जाना, जो हमें सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही व्यायाम, सही स्मृति, माइंडफुलनेस और सही समाधि, एकाग्रता के माध्यम से एक संतुलित और नैतिक जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं। हमने माइंडफुलनेस और ध्यान के शक्तिशाली अभ्यासों, सम्मत और विपश्यना को समझा, जो हमें अपने मन को शांत करने, विचारों को तटस्थ भाव से देखने और वर्तमान क्षण में जीने की कला सिखाते हैं। और अंत में हमने अनित्यता, दुख और अनात्मन के त्रिलक्षणों की गहरी समझ प्राप्त की, जिसने हमें यह सिखाया कि कैसे सभी चीजें परिवर्तनशील हैं। दुख हमारी अपेक्षाओं से उपजा है और कोई स्थायी मैं नहीं है जिससे हम अपने विचारों को जोड़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने करुणा और मैत्री के महत्व को जाना, न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी। ये भावनाएं हमारे भीतर प्रेम और सद्भावना का विकास करती हैं, जो नकारात्मकता को दूर करती हैं और हमें आंतरिक शांति प्रदान करती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि शांति बाहर कहीं नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। इसे खोजने के लिए हमें दुनिया से भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने भीतर झांकने, अपने मन को समझने और उसे प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। जब हम अपने विचारों से लड़ना बंद कर देते हैं, उन्हें दबाना बंद कर देते हैं और उन्हें एक दर्शक की तरह देखना शुरू कर देते हैं, तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है और हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। ये यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसके फल अनंत हैं। एक शांत मन, एक करुणामय हृदय और एक ऐसा जीवन जो दुख से मुक्त होकर परम आनंद की ओर अग्रसर हो। बुद्ध का यह शाश्वत संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों साल पहले था। इसे अपनाकर हम सभी अपने जीवन में सच्ची शांति और स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। धन्यवाद।